जय श्री राम। आज हम प्रभु श्री राम की कुछ खास क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो उनकी बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारे गुण हैं। उनको उन्होंने हमको बहुत प्रभावित किया बचपन में भी और वापस ये सीरियल आया तभी भी। लेकिन श्री राम का तो मतलब कि महत्व ही अनन्य साधारण है। एक नाम जय श्री राम बोलने से भी कितना सारा हमको एक प्रभाव मिलता है। तो सोचो वो जिन्होंने उनको मिले होंगे या वो अनुभव किया होगा, क्या लाइफ होगी। तो दोस्तों राम के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मैं सिर्फ 7 क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा। आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कौन सी क्वालिटी ऑब्जर्व की उनके अंदर, और आप क्या सीखे, आपने लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो चलो शुरू करते इस वीडियो को। दिस इज हितेश परमार और स्वयं विकास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वयं विकास में आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी मिलती है। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी बातें मिलती है। इसके लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों आपकी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर करिएगा, ताकि और आपके सजेशन भी लिखिएगा कि हम और कैसे बेटर करें। तो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 7 क्वालिटीज है दोस्तों, 7 क्वालिटीज। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत सारी बातें अपने को मालूम पड़ेगी और ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन वापस रिवाइज हो सकती है या फिर आपको और आप मेरे लिए सजेशन दे सकते हैं। तो जय श्री राम। पहली क्वालिटी अगर हम उनकी बात करें तो श्री राम मान देना अच्छा जानते थे। प्रभु श्री राम सामने वाले को एकदम गुड फील कराते थे, एकदम उनको ऐसा लगता था कि बाप रे। तो ये जो अनुभव है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि सामने वालों को एक अच्छा महसूस कराया जाए। वो चाहे वो छोटा था बड़ा था, प्रभु श्री राम के सामने आया कि वो भाव विभोर हो जाता था। उनके जो है ओरे में वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो वैसा एक मान देना उनके अंदर बहुत बढ़िया वो क्वालिटी दोस्तों। तो वो छोटा हो बड़ा हो कौन सा भी लेवल का हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने वो हिसाब से उनको ट्रीट किया कि बहुत ही मान देते थे वो। दूसरी क्वालिटी की अगर हम उनको बात करें तो उनके अंदर बहुत ही बढ़िया विनम्रता थी। विनम्रता मतलब कि आज शबरी बाई देखो या कोई साधु संत आ जावे, कोई सेवक हो या कोई भी हो, एक 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 उनका एक ऐसा लेवल था, एक ऐसी विनम्रता थी कि ऐसा कोई अहंकार नहीं था कि आई एम समथिंग, या मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, या मैं भगवान हूँ, मेरे को ये आता है, मेरे पास ये अस्त्र शस्त्र है, या मैं वट एवर। तो उनके अंदर वो ऐसा अहंकार या दंभ नहीं था, अच्छी खासी विनम्रता थी। वो सामने वाले को ऐसा विनम्र फील कराते थे और खुद विनम्र थे तो सामने वाले को फील कराते थे। जरा भी अहंकार नहीं था। छोटे से छोटे जो पर्सन उनके साथ में डीलिंग करते थे उनको फील होता था कि यार क्या बात है। तो वो जो विनम्रता थी, चाहे तो वो अहंकार कर सकते, लेकिन अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था, अहंकार का एक ड्रॉप भी नहीं था उनके अंदर, एकदम ड्रॉप, बिल्कुल वो पावरफुल जो है उनके अंदर विनम्रता थी कि झुक जाएगा सामने वाला, उनके लिए जो कर सके वो करने के लिए रेडी हो जाए, या फिर जो उनका मिशन था उसमें वो साथ में आ जाए। इतनी सारी विनम्रता वो दिखाते थे और वो करते थे, वैसे उनका लाइफ ऐसा था दोस्तों। तो ये जो श्री राम का चरित्र है, बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन विनम्रता जो है, बिना विनम्रता का कोई भी बड़ा इंसान बड़ा रह नहीं सकता है। कोई आदमी कितनी बड़ी कामयाबी पाले, लेकिन विनम्रता के बिना वो बड़ी सक्सेस के ऊपर आप टिक नहीं पाएंगे दोस्तों। तो कलयुग में अपने को सीखना है कि विनम्र रहना बहुत जरूरी है। सामने वाले को मान देना भी बहुत ही जरूरी होता है। विनम्र रहे बिना हम आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं, या फिर जो सक्सेस पाया है उसको मेंटेन नहीं कर सकते, और आगे बड़ा भी बनना है तो विनम्र तो रहना ही पड़ेगा दोस्तों। अहंकार करके, हम आई एम समथिंग करके हम ग्रो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तीसरी बात अगर हम करें तो धर्म पालन उन्होंने किया। उनका जो धर्म था वही उनका मेन था, कि जो उनको उनको जो कर्तव्य करने का था वो कर्तव्य बराबर पूरा किया दोस्तों। तो धर्म पालन क्या था समझते हैं। धर्म पालन में अगर हम देखें, जो तीसरा उनका गुण था कि वो वचनबद्ध थे। जो भी उनको वचन थे वो पूरे पूरी तरह से निभाए, आज्ञाकारी थे। रघुकुल नीति का उनको बहुत मान था कि जो मेरे पूर्वज है, जो वो कैसे करते थे, वो कैसे वचन निभाते थे, वचन निभाने के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो वो कर डालते थे, वैसे मैं भी करूंगा, और वो करके दिखाया उन्होंने। रघुकुल नीति के लिए बोलो, जो भी वचन दिए थे वो आज्ञाकारी थे। माँ बाप ने जो बोला कि भाई ये करना है तो नो क्वेश्चन, वन में जाना है ओके नो क्वेश्चन, जाऊंगा, आप खुश रहेंगे मैं जाऊंगा, आपकी आज्ञा है मैं जाऊंगा, नो क्वेश्चन। चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, जो है असुर संहार का उनका जो धर्म पालन था वो भी उन्होंने बेखूबी निभाया। फिर प्रजा हो, प्रजा के लिए भी जो त्याग करना पड़ता है। अभी मैं राजा बन गया हूँ, वापिस आ गया हूँ रावण को जीत के, रावण का संहार करके, तो अभी मैं राजा बन गया, तो अभी मैं प्रजा के लिए हूँ, तो ये जो पोस्ट है उसके लिए जो करना पड़े त्याग मैं करूंगा, ये जो मेरा धर्म है वो बेखूबी निभाऊंगा, और उन्होंने वैसा किया। तो धर्म पालन को वो बहुत ही श्रेष्ठ लेवल पे रखते थे, वचनबद्ध को वो श्रेष्ठ लेवल पे रखते थे, आज्ञा को जो माँ बाप की या जो भी आज्ञा है वो उनको बहुत ही कर्तव्य तरीके से निभाया दोस्तों। तो ये सारी जो बातें होती है ना, बहुत ही मतलब आज के जमाने में, ये कलयुग में तो नॉर्मल लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं
है ना, कि कोई माँ बाप ने बोला और वो बच्चा ऐसा करने लगे, ना माँ बाप ऐसे मिलेंगे ना बच्चे ऐसे मिलेंगे। लेकिन धर्म पालन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनका कैरेक्टर हम बोल सकते, बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ा गुण था कि धर्म के लिए जो भी है वो करने का। चौथी बात करें तो श्री राम, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। एक मंद सा स्माइल, एक छोटी सी मुस्कान हमेशा रहती थी, और एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है दोस्तों। तो जो मुस्कान थी वो चाहे कोई भी सिचुएशन आने दो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे वो चैलेंज कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहले वो मुस्कुराते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चैलेंज आने दो, अगर हमने वो मुस्कुरा दिया ना तो चैलेंज बहुत छोटी हो जाती है। अगर हम डर गए वो चैलेंज से ना तो चैलेंज बड़ी हो जाती है। तो आज के ज़माने में अगर हम कोई चैलेंज आई, कोई सिचुएशन ऐसी आई और अगर हम मुस्कुराए नहीं, गुस्सा हो गए, टेंशन में आ गए, डर गए ना, तो चैलेंज बड़ी हो जाएगी, हम छोटे हो जाएंगे, हमारा पावर कम हो जाएगा। लेकिन उनका जो एक गुण था मुस्कुराना या एक छोटी सी स्माइल करना कि आने दो उसको, ये चैलेंज को आने दो, मैं देखता हूँ, तो ये जो है ना बहुत ही पावरफुल गुण है, बहुत ही पावरफुल क्वालिटीज है दोस्तों। ये हमको बहुत ही इंप्लीमेंट करने में बहुत फायदा करेगा कि एक छोटा सा स्माइल भी कर दिया ना कि आने दो, तो क्या हो जाएगा ना कि हम उसको टैकल कर जाएंगे, वो चैलेंज को हम जीत पाएंगे। लेकिन अगर हमने नहीं कर पाए, अगर सामने चैलेंज आई और हम डर गए, है ना, घबरा गए, टेंशन में आ गए, तो उसका मुकाबला अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, नहीं उसको जीत पाएंगे दोस्तों। तो छोटी सी मुस्कान हमेशा उन अंदर रहती थी, और खाली मुस्कान नहीं, उनके अंदर तो पूरा प्रसन्नता का सागर रहता था, उसके लिए वो मुस्कुरा पाते थे। तो हमेशा मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी कला हो जाती है दोस्तों। तो ये चार क्वालिटी हो गई। अगर हम पांचवी बात करें तो हमेशा वो समरस रहते थे, एक रस रहते थे। कोई भी सिचुएशन होने दो, कोई भी अवस्था रहने दो, कोई भी चैलेंज आने दो, हमेशा एक लेवल पे रहते। गीता में भी जो कहा है ना कि भाई एक लेवल पे हम रहने चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, सभी लेवल में हम एक ही लेवल पे रहने चाहिए। तो वो अवस्था हमने प्रैक्टिकली देखी थी कि भाई कोई भी चैलेंज आने दो, कोई भी सिचुएशन में वो हमेशा एक रस रहते थे, समरस रहते थे, तो विचलित नहीं हो जाते थे, दुखी नहीं हो जाते थे, है ना, गुस्सा नहीं हो जाते थे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है दोस्तों। आज हमारा डेली लाइफ में क्या होता है, कोई भी छोटा मोटा सिचुएशन आया तो हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और हमारी हिम्मत कम हो जाती है। हम उसको फाइट करने के बदले में सिर्फ चिंता करने में लग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारी एक रस अवस्था रहेगी ना दोस्तों हमेशा, तो क्या हो जाएगा कि आप कोई भी चैलेंज के सामने डट के मुकाबला करके जीत भी जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर हम चिंता में रह गए, चिंतन करने के बदले में चिंता में रह गए, अगर एक रस अवस्था नहीं है ना, तो कोई भी आके हमको हिला जाएगा, कोई भी आके हमको परेशान कर जाएगा, कोई भी आके हमको नीचा दिखा के जाएगा, कोई भी आके हमारी जो मनस्थिति है उसको हिला के जाएगा दोस्तों। तो ये जो एक रस अवस्था ने बहुत बड़ा क्वालिटी है, बहुत बड़ी गुण है कि कोई भी हो, चाहे कोई गुस्सा करने के भी आ जाए अगर, लेकिन आप एक रस अवस्था में है और आपने एक रस अवस्था के अपने कैरेक्टर में बनाया है ना, तो आप उसको कूल कर देंगे। आप भी हमेशा वो जो है एक रस अवस्था में रहोगे, सामने वाले को भी वो मालूम पड़ेगा कि क्या बात है। तो ये जो एक रस अवस्था है, समरस अवस्था है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक रस रहना आसान नहीं है आज के जमाने में। कलयुग में एक रस रहना मतलब बहुत ही भारी काम है। तो आप एक रस हो गए ना दोस्तों तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप दुनिया की कोई भी चैलेंज आने दो, कोई भी सिचुएशन आने दो, उसको जीत पाएंगे दोस्तों, मुकाबला कर पाएंगे दोस्तों। तो एक रस अवस्था श्री राम के अंदर पाई गई, अगर आपने देखा होगा। अगर हम छठी बात करें तो सहयोग लेना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब उनको मालूम पड़ा कि अभी सामने बड़ी सेना से टक्कर लेना है, लंकेश से टक्कर लेना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था, सारे देवताओं को जीता हुआ था और अमर है, तो ऐसे असुर को जीतना, और उनके पास सेना तो कोई है थी नहीं, तो सहयोग लेना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने वो सहयोग कैसे लिया, वो भी एक बहुत बड़ी कला हो जाती है। आज के ज़माने में भी अगर हमको ग्रो होना है, बड़ा होना है, तो हमको सहयोग लेना पड़ेगा, हमको विनम्र बनना पड़ेगा, हमको झुकना पड़ेगा और सपोर्ट लेना पड़ेगा दोस्तों। बिना सपोर्ट लिए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। छोटे से छोटे शख्स का भी सपोर्ट लेना बहुत जरूरी होता है लाइफ में, बड़े से बड़े पर्सनालिटी का भी सपोर्ट लगता है। लाइफ पे हमको ग्रो होना है तो सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट कैसे लिया जाए, सहयोग कैसे लिया जाए लोगों का, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है दोस्तों, बहुत बड़ी कला होती है। आपको झुकना पड़ेगा, आपको विनम्र बनना पड़ेगा, और लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आपने जब सहयोग लेना सीख जाएंगे ना, तो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन सहयोग लेना भी एक बहुत बड़ी कला है। तो दोस्तों बहुत बड़ा गुण था ये श्री राम के अंदर कि ये सहयोग कैसे लिया जाए, और सहयोग ले लेके उन्होंने कितनी बड़ी सेना बनाई और फिर वो विजयी पाई। और वो सहयोग ऐसे लेते थे कि सामने वाले को गर्व होता है कि मैं श्री राम का सहयोग कर रहा हूँ, मैं श्री राम के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं जो धर्म है उसके पालन के लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ।
तो ये जो प्राउड फील करा के सहयोग लेना, ये भी एक बहुत बड़ी कला हो जाती है दोस्तों। और अगर हम सातवीं बात करें तो एक लीडरशिप क्वालिटी थी उनके अंदर, एक नेतृत्व कला थी, और ये नेतृत्व कला भी आज के ज़माने में बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना नेतृत्व कला के हम लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे आज जो भी लेवल है इंडिया में, अगर आज कितने सारे मौके हैं जहाँ पे अगर आप लीडरशिप क्वालिटी अपनी निखारेंगे ना तो बहुत आगे जा सकते हैं। लीडरशिप की बात करें तो जब श्री राम उनका पढ़ाई चल रहा था और पढ़ाई पूरा करके जब आए थे तो असुर जो है वो ब्राह्मण जो हवन कर रहे थे उसमें विघ्न डाल रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, तब उन्होंने लीडरशिप लिया। लीडरशिप मतलब आगे आना, और आगे आके उनका संहार किया। तो ये जो बात होती है ना, आगे आना, आज के जमाने में ऐसे आगे आने वाले लोगों का, लीडरशिप लेने वाले लोगों की बहुत डिमांड है दोस्तों। अगर आप लीडरशिप ले सकते हैं, अगर आप आगे आ सकते हैं, अगर आप भीड़ से बाहर आ सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं ना, तो आपको बहुत मौके हैं दोस्तों। और वही लोग आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी लाइन में आप देखेंगे जो लीडरशिप लेते हैं दोस्तों। तो श्री राम के अंदर एक बहुत बड़ी कला थी। तो ये जो असुरों का संहार करने के लिए भी वो आगे आए, जो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे उनके लिए भी वो आगे आए, और बाद में जो सबसे बड़ा अहंकार जो तोड़ने का था रावण का, उसके लिए भी उन्होंने धर्म का पालन किया और एक लीडरशिप निभाई। और लीडरशिप के नीचे उनके साथ कई सारे लोग जो उनको सहयोग देने के आ गए। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी होती है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में बिना लीडरशिप किए, बिना लीडरशिप क्वालिटीज के आपको अगर ग्रो होना है तो दोस्तों मुश्किल है। तो लीडरशिप क्वालिटीज हमको बहुत विकसित होनी चाहिए, चाहे आप ऑफिस में काम करो, चाहे खुद का कर रहे हो, चाहे आप सामाजिक सेवा कर रहे हो, कोई भी काम अगर हम करें तो अपने को लीडरशिप क्वालिटी बहुत काम आएगी दोस्तों। लीडरशिप यानी आगेवानी करना, आगे आना, भीड़ से बाहर आना, लोगों को नेतृत्व देना, लोगों को रास्ता दिखाना, ये बहुत बड़ी कला हो जाती है। उनको ही तो ज़्यादा वेतन मिलेगा, उनको ही तो ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, या जो भी मिलना है उनको लाइफ में आगे आने का और मौका मिलेगा, और लोग उनको फॉलो करेंगे। अगर आप लीडर बनेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, अगर आप फॉलोअर बने रहेंगे तो कभी लीडर बन नहीं सकते दोस्तों। तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, लेकिन ये भी है कि जो अच्छा फॉलोअर होता है वही बढ़िया लीडर बन जाता है। तो आपको बढ़िया फॉलोअर बनना है, और बढ़िया फॉलोअर बन के अपने लीडर को कॉपी करना है, और फिर आपको ग्रो करना है। तो श्री राम के अंदर ही बहुत बढ़िया क्वालिटी दोस्तों। उन्होंने लीडरशिप में अपनी जो टीम थी, उनकी जो सेना थी, उसके अंदर कितने सारे लीडर ऑलरेडी से उनको, लेकिन उनको निखारा। अगर कितने सारे नाम आपको मालूम है, तो वो जो लीडरशिप है खुद के अंदर भी डेवलप करना, और अपने साथ में जो आजू बाजू में जो लोग रहेंगे उनके अंदर भी अच्छी खासी डेवलप करना, और उनके ऊपर भरोसा भी करना, और कि आप बेस्ट कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। तो ये 7 बातें थी, 7 गुण। ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, अगर आप मनन चिंतन करोगे तो बहुत सारी क्वालिटी राम के अंदर मिलेगी आपको, लेकिन फिलहाल इतनी ही बातें थी दोस्तों जो मेरे को लगा। आप कमेंट करिए कि आपको क्या अच्छा लगा और इसमें से क्या कौन सी बातें थी। अरुण गोविल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने जो रोल अदा किया, मतलब बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि ये रोल है। मतलब सब भी लोग, पूरी दुनिया के जितने भी लोगों ने जो देखा रामायण, सबको लगा कि प्रभु श्री राम ही है। आप सोचिए कि ओरिजिनल प्रभु श्री राम कैसे रहेंगे। लेकिन अरुण गोविल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रोल अदा किया है, कितना वो अंदर डीप में गए होंगे तब जाके ऐसी जो है रोल अदा कर पाते हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ा धन्यवाद उनको भी, और आप सभी का भी धन्यवाद। तो ये गुण अपने अंदर लाइए, और अंदर है उसको और निखारिए, लोगों का भी कल्याण हो और धर्म का भी पालन हो, अच्छे कार्य हो। तो दोस्तों आपकी कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।